हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेकंड सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास के सिलेबस के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आपको बीए सेकंड सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो यहाँ पे आपका कोर्स कोड है AAC104 और कोर्स का जो टाइटल है वो है अर्ली कल्चर्स एंड सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की प्रारंभिक संस्कृतियाँ और सभ्यता क्या थी इसके बारे में आपको पढ़ना है और क्रेडिट आपको 3 मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको पहला जो टॉपिक है वो क्या है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला टॉपिक है सोर्सेज ऑफ स्टडी, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, वैदिक लिटरेचर, रामायण एंड महाभारत, यानी कि अध्ययन के स्रोत क्या हैं, पुरातात्विक साक्ष्य क्या हैं, वैदिक साहित्य, रामायण महाभारत जो है आपको पढ़ना है पहले जो है टॉपिक के अंदर। दूसरा है आपका इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन ओरिजिन, यानी कि जो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन है उसका ओरिजिन पढ़ना है आपको, यानी कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई सिंधु सरस्वती सभ्यता की, इसमें एक्सपेंशन यानी कि विस्तार कैसे हुआ, मेजर फीचर सोशल एंड रिलीजियस नेचर, ग्लोबल कनेक्टिविटी, ट्रेड एंड कॉमर्स डिक्लाइन, यानी कि सामाजिक और धार्मिक प्रकृति के बारे में आपको पढ़ना है, वैश्विक संपर्क यानी कि ग्लोबल कनेक्टिविटी कैसे बैठी, ट्रेड यानी कि व्यापार कैसे होने लगा, कॉमर्स यानी कि वाणिज्य, और डिक्लाइन यानी कि हास्य कैसे हुआ, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अगला जो टॉपिक है वो है वैदिक कल्चर, नेचर ऑफ वैदिक कल्चर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्यंस, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक लाइफ, इंटरकनेक्शन ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन विद इंडस सिविलाइजेशन, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि वैदिक संस्कृति के बारे में आपको पढ़ना है और वैदिक संस्कृति की प्रकृति के बारे में, आर्यों का सामाजिक संगठन क्या था इसको पढ़ना है, धार्मिक और आर्थिक जीवन, सिंधु सभ्यता के साथ वैदिक सभ्यता का अंतर संबंध किस प्रकार से था इसके बारे में आपको पढ़ना है। अब चलिए देखते हैं अगला जो टॉपिक है उसमें क्या आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कल्चर एज मेंशन्ड इन एपिक्स, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड एथिकल मॉडल, यानी कि महाकाव्य, सामाजिक संगठन और नैतिक मॉडल में उल्लिखित जो संस्कृति है इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये था फर्स्ट पेपर। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड पेपर की तरफ, जो कि है AAC105 और इसका जो टाइटल है वो है एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व की प्राचीन सभ्यताएं क्या हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है और कोर्स का जो क्रेडिट है वो 3 है। यहाँ पे आप चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पे कहा गया कि डेवलपमेंट ऑफ रिवर वैली सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, आपको इसके बारे में आपको पढ़ना है, यानी कि विश्व में नदी घाटी सभ्यताओं का विकास जो है इसके बारे में। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन या इमरजेंस, डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन, सोशल एंड रिलीजियस फीचर, यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में आपको पढ़ना है, उद्भव, विकास और विस्तार, सामाजिक और धार्मिक विशेषताएं क्या थी मेसोपोटामिया सभ्यता की, इसके बारे में आपको पढ़ना है। यानी कि मेसोपोटामिया सभ्यता का उद्भव यानी कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, विकास कैसे हुआ और विस्तार कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। सुमेरियन सिविलाइजेशन आपको पढ़ना है, यानी कि सुमेरियन सभ्यता के बारे में। बेबीलोनियन सिविलाइजेशन यानी कि बेबीलोनियन सभ्यता के बारे में आपको पढ़ना है। असीरियन सिविलाइजेशन यानी कि असीरियन सभ्यता के बारे में आपको पढ़ना है, यानी कि इन तीनों सभ्यताओं की सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल फीचर के बारे में आपको पढ़ना है, यानी कि सामाजिक और आर्थिक तथा सांस्कृतिक विशेषताएं क्या कहते हैं इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। अगला जो टॉपिक है वो है द राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ द सिविलाइजेशन ऑफ द नील वैली, यानी कि आपको नील घाटी की सभ्यता का उदय और विकास कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ना है। सोशल एंड रिलीजियस नेचर, यानी कि सामाजिक और धार्मिक प्रकृति के बारे में पढ़ना है। चाइना सिविलाइजेशन, इमरजेंस, डेवलपमेंट एंड अदर मेजर फीचर्स, यानी कि चीन सभ्यता, उद्भव, विकास और अन्य विशेषताएं क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो है पर प्राचीन काल के सारे टॉपिक्स हैं, प्राचीन काल के बारे में आपको पढ़ना है दोनों पेपर में, और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है। फर्स्ट पेपर में जो है आपको एक तरह से आप देख लीजिए कि इंडियन पार्ट आपको ज़्यादा कवर करना है, और सेकंड पेपर में आपको जो है जो बाहर विदेशी पार्ट हैं, विदेश के जगहों की जो बारे में जानकारियाँ हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि बीए सेकंड सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।